दोस्तों नमस्कार। फेसबुक फ्रेंड्स और यूट्यूब फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद इसलिए कि आप मेरी वीडियो जितना भी देखते हैं, चाहे थोड़ी देखते हों या ज़्यादा देखते हों, तो देखते हैं अपना टाइम निकाल के, इसलिए शुक्रिया और धन्यवाद। और निरंकारी महापुरुषों के लिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक हम लाए हैं, असली में मूर्ख कौन है। जी, आज का टॉपिक है असली में मूर्ख कौन है। भक्ति करने वाला मूर्ख है या भक्ति ना करने वाला मूर्ख है, या भक्ति करने वाला परमात्मा को जानने वाला मूर्ख है, या भक्ति सिर्फ भक्ति करने वाला मूर्ख है। पहली बात तो ये बनती है कि किसी को हम आका नहीं करते हैं, आंकना भी नहीं चाहिए। उससे सीख क्या मिले वो सीखना चाहिए, उससे ज्ञान क्या मिले वो लेना चाहिए। इसी को ही मानवता कहते हैं। एक दूसरे प्रेम भाव रखना चाहिए, प्रीत है नहीं, अपनापन रखना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि हम ज़्यादा जानकार वाले हैं। कोई दूसरा समझा रहा है या बता रहा है या कोई ऐसी चीज़ जानकारी दे रहा है जो अद्भुत है, वो है ही नहीं, वो सब ऐसी बोल रहा है, ये समझते हैं कुछ लोग। तो आज का टॉपिक मूर्ख कौन है। देखिए, पहले मूर्ख कहना अच्छा नहीं, किसी को हम मूर्ख कहें तो बुरा लगता है, हम कहना भी नहीं चाहते। लेकिन जब मूर्ख सब पैदा हुआ है, वो कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है, उसके कारण क्यों है। आज दास टॉपिक ऐसा करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसे टॉपिक सही नहीं रहते। लेकिन फिर भी असली में मूर्ख है कौन। जो भगवान को जानता है, सही में उसकी व्याख्या कर रहा है या उसको देख रहा है, वो मूर्ख है, या सिर्फ भगवान का नाम लेकर ही वो सीमित है और उसे यही नहीं पता कि परमात्मा आखिर है क्या, वो मूर्ख है। ये टॉपिक क्यों, इस पे हमें चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उस पर भी बताना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे दास अपने ऊपर ही कुछ बोलना चाह रहा है, इसीलिए ये टॉपिक आज रखा। इसमें इस टॉपिक में पहली बात तो किसी से अवहेलना या किसी से ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई ऐसा कि किसी को हम बुरा समझ रहे हैं। इसलिए वो भले हमें चाहे समझ रहे हो या ना समझ रहे हैं, वो उनकी समझ है, अपना ज्ञान है जिसे कहते हैं। जितनी एक सीमित दायरा होती है, गोला होता है, उसमें रह रहे हैं, उतनी ही ज्ञान तक सीमित हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे होंगे आपके लिए। तो इसमें आज बात आती है कि सच में मूर्ख कौन है। मूर्ख भी कई तरीके के होते हैं, किस किस विषय पे, किस बात पे, या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। आज आ रही परमात्मा के ज्ञान पर कि सच में वैसे मूर्ख है कौन। क्या ये कहना सही है कि मूर्ख है या नहीं है। सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि जब जानकारी नहीं है और कोई दूसरे पे हंसे, कोई परमात्मा की जानकारी दे रहा हो और वो उस पे हंसे, कोई भगवान का नाम ले रहा हो, निराकार का नाम ले रहा हो, जो सब ग्रंथों में जिसकी जानकारी दी गई है, ग्रंथों में सोचिए, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर, बड़े बड़े देवी देवता आकर, बड़े बड़े भगवान जिन्होंने इस निराकार की जानकारी दे के गए, इस निराकार के बारे में बता के गए, ये कह के गए, देख मेरा रूप एक और है जो हर जगह है, जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते डाली डाली कण कण में समाया हुआ है, कुछ भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उस रूप को देख, उस रूप को जान। अब जे रूप को कोई देख नहीं पा रहा हो, जान नहीं पा रहा हो, तो जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, जिसे पता है, जिसे जानकारी है, उसे तो वो मूर्ख ही समझेगा, क्योंकि वो रूप ही ऐसा है, सबको नहीं दिखाई देता। उसको देखने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए क्या चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा गुरु चाहिए होता है जो परमात्मा की जानकारी सही तरीके से दे पाए, उसे दिखा पाए, उसे समझा पाए, ग्रंथ से समझा पाए, ग्रंथ में क्या बताया गया है नहीं। या देवी देवता जो आए, प्रभु आए, भगवान आए, गुरु आए, महापुरुष आए, वो क्या जानकारी देके गए। और जो ग्रंथ बनी, सबसे बड़ी तो ग्रंथ, जो ग्रंथ को क्या होता है, उसमें सब जानकारी होती है परमात्मा की, भगवान की, जो अजन्मा है। क्यों कहते हैं अजन्मा है, पैदा तो सबको कर रहे हैं। जैसे जो भी, अगर हम छोटे से लेके बड़े लोगों की बात करें, इंसान की बात करें, तो हम पैदा हुए क्योंकि हमारे पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हम आज पैदा हुए हैं, चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे अपना समाज जीवन जिएंगे। मतलब तो ये प्रक्रिया, इसका मतलब हम लोग भगवान नहीं, तभी तो हम आए हैं और चले जाएंगे। हमने मतलब भगवान ने हमें बनाया, ये तो मानते हैं, लेकिन क्या हम भगवान हैं? नहीं ना। भगवान अंदर तो है हर इंसान के, लेकिन क्या हम भगवान हैं?
अगर हम पूरे भगवान, तो भगवान कहते हैं पूर्ण होता है जो, जिसका कोई बाल वाका ना कर सके, जिसे कोई अग्नि ना जला सके, अस्त्र ना काट सके। कृष्ण भगवान बता रहे हैं ना इस बारे में। तो कहने को ना उसे कहते हैं परमात्मा। और जो हमेशा रहे, सृष्टि आए जाए बिगड़े, उसे कहते हैं परमात्मा। लेकिन इस परमात्मा को कौन देख पा रहा है, कौन जान पा रहा है, कौन समझ पा रहा है? जो उसको जान लेता, देख लेता, किसी गुरु के पास जाके, वो तो उस चीज़ की व्याख्या करेगा, उसे आती है व्याख्या करना, वो पढ़ा है, इसका मतलब उसे है नहीं, उसने ग्रंथ व्रंथ भी देखे होंगे कि यार ये तो वही ज्ञान है, ये तो वही जानकारी है, ये तो वही परमात्मा है नहीं, तभी तो वो बात कर पा रहा है परमात्मा की, अन्यथा वो परमात्मा की बात क्यों कर पाता? अगर उसके अंदर नॉलेज नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो पागल है, ये समझ नहीं है, तो वो परमात्मा की जिक्र कैसे कर पा रहा है? दिमाग में अगर उसके अंदर आई है कोई बात, किसी गुरु ने उसको भेजी या उसने सीखा गुरु से, तो वो कैसे परमात्मा का बात कर पा रहा है अगर उसके अंदर नहीं है ज्ञान? तो अगर वो ज्ञानी नहीं है, चलो ऐसी बात करते हैं, या उसे समझ नहीं है किसी चीज़ की, तो वो परमात्मा का जिक्र कैसे कर ले रहा है? और वही परमात्मा का जिक्र कर ले रहा है जो सब जगह बताया जा रहा है, बड़े बड़े ग्रंथों में बताया गया है नहीं? किसी भी धर्म में चले जाओ, वो इसी परमात्मा का अलग अलग नाम से व्याख्या करके बताते हैं, है नहीं? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, शक्तिमान, है नहीं? अजन्मा, ना वो शरीर में है, इसके हाथ पैर भी नहीं है, उसकी आंखें नाक मुख कुछ नहीं है, उसका शरीर है ही नहीं, लेकिन वो शरीर में भी है, हजारों हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं, है नहीं? हजारों आंखों से वो देखता है। ये कौन है? परमात्मा है। लेकिन उसको देखा किसी ने नहीं है। जो देख लेता है वो इसकी व्याख्या कर पाएगा, या थोड़ा बहुत जो समझता होगा वो थोड़ा बहुत बता देगा। अब बात यहाँ आती है कि निरंकारी मिशन में उस परमात्मा को दिखाया जाता है नॉर्मली, सत्संग में उस परमात्मा के दर्शन करा दिए जाते हैं, उसके बारे में समझाया जाता है। बाकी सत्संग में जा जाके हम चीज़ की व्याख्या करते हैं, समझते हैं वाकई में क्या परमात्मा है। जिसके समझ में आता है उस सत्संग में वो जाता है, जिसके समझ में नहीं आएगा वो क्यों जाएगा? जिनने वो देखा ही नहीं परमात्मा, तो वो क्या जाएगा? वो उस सत्संग को क्या समझेगा? तुच्छ समझेगा कि यहाँ कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही हैं। क्यों समझेगा? क्योंकि उसको वो परमात्मा जो है उसे पता ही नहीं है, पूर्ण रूप परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो वो क्या समझेगा? तुच्छ। ये लोग ऐसे लोग हैं, कोई फायदा नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको परमात्मा की जानकारी नहीं है, जिससे है अच्छी बात है। भक्ति भाव के भी कई रूप होते हैं। एक होता है भक्ति की भगवान को जानकर भक्ति करना, एक होता है भक्ति सिर्फ भगवान को मानना। भगवान को जानकर भक्ति करना, भगवान को देखकर भक्ति करना, भगवान को समझकर भक्ति करना, ग्रंथ से समझकर, हर जगह से समझकर उसको देखना कि हाँ ये ठीक, यही परमात्मा है जो दिखाया गया, बताया गया, जिसके बारे में हर जगह समाया हुआ, कण कण में समाया हुआ है। कौन है ऐसा परमात्मा? तो वो तो समझ जाएगा, है नहीं? अब जिसने परमात्मा के बारे में पढ़ा ही ना हो, उससे कोई ऐसा गुरु मिला ही ना हो, धर्म को तो वो मानता हो, जिस धर्म में हो, किसी भी धर्म में, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचो मैं किसी एक पे टॉपिक ला रहा हूँ, लेकिन जो निराकार के बारे में जानता हो उसे अगर मूर्ख समझ रहे हो, तो इस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ। इस पर हक बनता है कि किसी को अगर नॉलेज नहीं है, उदाहरण छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कोचिंग में एक गुरु हो, जैसे शिक्षक गुरु जिसे कहते हैं, अध्यापक जिसे कहते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन आए, मतलब सवाल जिसे कहते हैं, वो सरल भी हो कठिन भी हो, इस टाइप का सवाल हो। वहाँ उनके जो लड़के लड़कियाँ बच्चे जो बैठे हैं उस सवाल को सीखने के लिए, वो बहुत सारे हो मान लो, और अध्यापक उस क्वेश्चन को, उस सवाल को पहले बताता है बोर्ड पे, देखो इस सवाल को समझो क्या है, ठीक है? थोड़ा कठिन भी है और सरल भी है, कुछ समझ जाए तो तुरंत समझ जाए, और ना समझ पाए तो बहुत टाइम लगे। तो वो सवाल को समझा रहा है, ये देखो ये मैथ का सवाल है, ये इस तरीके से। अब उसको पूरा समझाया, काफ़ी तरीके से समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया, है नहीं? अलग अलग तरीके से, जितने भी उसमें फार्मूले लगते हैं, जितने भी सब चीज़ें लगती हैं, उस तरीके से पूरा समझाया, मतलब बढ़िया तरीके से समझाया। अब क्या है, मान लो 10 लोग हैं समझाने के लिए, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, समझाने के लिए बताया, मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 6 लोगों को वो समझ में आ गया कि सर आपने जो बताया सटीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो छोटे से क्लास से लेकर बड़े से बड़े क्लास में आता है, अगर हम इस चीज़ को समझ गए हैं तो हम सब में पास हो जाएंगे। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे, आंसर लिखाएंगे,
क्योंकि हम समझ गए हैं। लेकिन 4 लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ध्यान उस तरीके से लगाया नहीं। शायद वो जहाँ रहे हों उस तरीके से उन्हें नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए उन्हें समझने में देर लगे, है नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगे कि यार ये क्या बस समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इतना ध्यान भी नहीं दिया, या दिया भी हो तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया, क्या समझाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कौन लोगों ने कहा? 4 लोगों ने कहा। 6 लोगों ने क्या कहा? जी बिल्कुल अद्भुत ज्ञान है ये एक अलग चीज़ है, और यही वही है कि हमें हर जगह पास कर देगा। अद्भुत है। क्यों लोगों ने कहा? 6 लोगों ने, क्योंकि वो समझ गए। अब 4 लोगों को फिर से किसी ने समझाया, मतलब उसी टीचर ने फिर से समझाया, चलो इनको फिर से समझाते हैं, आओ बैठो समझो। उनको नहीं समझ में आया, उसमें से हो सकता है एक आध को समझ में आ गया, तो वो उनमें आ गया, उनमें शामिल हो गया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग का ढक्कन मानो बंद हो, तो वो कैसे खुल रहा है? या तो वो सही से समझें, या थोड़ा बहुत उनकी व्याख्या उन्हें आती हो, उस क्वेश्चन की जानकारी हो, नॉलेज हो, मैथ पढ़ी हो, है नहीं, तो थोड़ा जल्दी समझ में आता। अब कभी उन्हें पढ़ी नहीं थी तो थोड़ा सा देर में समझ में आया, या आएगा ही नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे कि बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे कोचिंग ही नहीं पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, ये सब बकवास है। जो 6 लोग कह रहे हैं, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सही है नहीं? तो वो 6 लोगों का मजाक उड़ाएगा। कौन मजाक उड़ाएगा? दूसरी जगह जाके मजाक उड़ाएगा। 4 लोग या 3 लोग बचे थे, वो 6 लोगों का मजाक उड़ाएंगे। वो एक एक क्वेश्चन समझाया, वो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था, वो उसमें कुछ था ही नहीं, और वो 6 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे अद्भुत ही कोई क्वेश्चन ही नहीं था, और सब में पास कर देगा। अब मुझे बताइए मूर्ख कौन है? एक गुरु ने एक ज्ञान दिया, ऐसे समझो, इसी चीज़ से समझो जो मैंने अभी उदाहरण लेके समझाया। एक गुरु ने ज्ञान दिया एक पृथ्वी पे, ऐसे मानिए पृथ्वी बहुत सारे लोग, अलग अलग देश हैं, हमारे भारत है और देश हैं। एक भारत देश में गुरु ज्ञान दे रहा है, उसे जानकारी है उस ज्ञान की, और वो अलग अलग धर्मों में भी उस ज्ञान, वो ज्ञान जो है पुस्तकों में, जिसे कहते हैं अलग अलग धर्म की, जिसे हम कहते हैं धार्मिक किताबें कहते हैं, नहीं, ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, अलग अलग बताए गए हैं, उनमें वो जानकारी दी गई है। और यही भगवान का उद्देश्य ही है। जितने भी देवी देवता, जितने भी गुरु, जितने भी भगवान आए, जितनी भी चीज़ों को हम समझते हैं, मानते हैं, वो धरती पे आके यही चाहते थे, एक तो अच्छाई बनी रहे, एक दूसरे से प्रीत भाव बनी रहे, और जो जो ज्ञान है इसको जान ले, इसको देख ले, नहीं, जो ज्ञान दिया जा रहा हो, अब उसे हम सब मूर्ख समझें, जिसको ज्ञान को समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें कभी पढ़ाई ना करी उस चीज़ की। अब वो मजाक दूसरी जगह जाके, पता है वो ऐसा क्वेश्चन बता रहे थे कि बिल्कुल भी बेकार था, उसमें कुछ भी नहीं था, और उसमें अटपटी जैसी बातें भी लग रही थी मुझे। तो क्या वो मूर्ख कौन है? वो 6 लोग मूर्ख हैं, या वो गुरु मूर्ख है, या वो 3 से 4 लोग मूर्ख हैं जो उस ज्ञान को समझ ना पाए? और जब वो 6 लोग उससे 4 लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी भी उन 6 लोगों को मूर्ख समझे, नहीं समझे। यानी एक ऐसी ज्ञान, एक ऐसी जानकारी जो उन 6 लोगों में हो गई है, पा ली उनने, वो 3-4 लोग उसका मजाक उड़ाएं। सोचिए मूर्ख कौन हुआ इसमें? वो 6 लोग मूर्ख हुए, या वो गुरु मूर्ख हुआ जो ब्लैक बोर्ड पे बता रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसे करके हल होता है? किसी इंसान को अगर कोई बात समझ में नहीं आई ना, तो शांत रहना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उसका उड़ाया जाता है, या तो 2 तरीके के मजाक उड़ाए जाते हैं। छोटा व्यक्ति जो होता है ना, छोटा व्यक्ति को ना कई तरीके के छोटे होते हैं, वो मत समझिएगा। छोटा वो जिसे ज्ञान ही नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। कई तरीके की नॉलेज होती है, अलग अलग तरीके की नॉलेज, बहुत तरीके की नॉलेज होती है। नॉलेज एक तरीके की नहीं होती, किस लाइन में नॉलेज है आपको। किसी को अगर भगवान की लाइन में नॉलेज है, भगवान की जानकारी है, उसे नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये देखो भगवान को मानता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, ये वो करता है। तुम उससे बहुत छोटे हो, तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है जो उसे ज्ञान है, और इसीलिए वो पास होता चला जा रहा है। उससे अगर कोई कमी भी हो जाए ना, कोई गलती भी झूठ मूठ हो जाए ना, जैसी भी हो जाए, किसी कारण भी हो जाए, किसी के और के कारण भी हो जाए, तब भी लोग उसे माफ़ करते चले जाएंगे। क्यों? क्यों? परमात्मा के आगे अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। और जिसे ज्ञान नहीं है, वो अकड़ के क्या करेगा, बार बार हानि करने की कोशिश करेगा, और नीचा दिखाने तो उसकी आदत में होगा कि इसे नीचा दिखाओ और नीचा दिखाओ, बिल्कुल ज़मीन में धंसा दो, ऐसी कोशिश करेगा। ऐसी हमारे समाज में बहुत लोग होते हैं,
उदाहरण की मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कभी किसी ने रॉकेट ना देखा हो और साइंटिस्ट लोग ने एक रॉकेट बनाया, मान लो मंगल ग्रह पहुंच रहा हो, हर जगह पहुंच रहा हो, चंद्रमा पे पहुंच रहा हो और उसमें यातायात करने लगे लोग। आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। चंद्रमा पे भी पहुंच गए और किसी ने मान लो रॉकेट ना देखा हो, किसी ने उतना ज्ञान ही ना हो कि ऐसी कोई चीज़ बनेगी क्या, वो कहे मैं नहीं मानता कि ऐसी चीज़ हो सकती है कि हमें चंद्रमा पे पहुंचा दे। इतनी दूर कोई जा सकता है? मंगल ग्रह पे कोई जाएगा इतनी दूर, जो हमें यहाँ से दिखाई भी नहीं था, कई तरह की लेंसों द्वारा देखना पड़ता है। अगर मैं एक बात और जोड़ूँ यहाँ कि आने वाले समय में बहुत दूर दूर ग्रहों पे भी हम जाएंगे, समय में, आने वाले समय में, तो मुझे मूर्ख समझेंगे। जब पहले क्या कोई चंद्रमा पे नहीं गया हो, तब हमने ये बात कहते कि चंद्रमा तक हम पहुंच सकते हैं एक यान से, एक रॉकेट द्वारा हम वहाँ यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ की मिट्टी ला सकते हैं। तो जब कभी चंद्रमा पे कोई गया नहीं होगा तो उस व्यक्ति को मूर्ख समझेगा, उसकी सोच को मूर्ख समझेगा। नहीं समझे? उसकी सोच पता चलेगी वो कितनी घटिया सोच है, कितनी छोटी सोच है। जिस पृथ्वी पर तू जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर तरीके की अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ये नहीं पता कि आज पहले तू क्या था और आज क्या है। तो जो आज बन गया है वो पहले नहीं था, इसीलिए जो आज है आगे चल के तो और भी कुछ बनेगा। आज अगर चंद्रमा पे पहुंचे तो आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पे भी घूमेंगे, आने वाले समय में हम और ग्रहों पे भी जाएंगे, जा सकते हैं और जाएंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो हमें छोटी लग रही हैं। हम गैलेक्सियों में घूमेंगे, बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति की सोच नहीं पहुंच पा रही है तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि हाँ 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 पहुंचेंगे। ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए छोटी सी बात समझाने की की थी। उसकी सोच सीमित दायरे में है, इसीलिए वो उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसी भक्ति भाव के लोग होते हैं। भगवान को लोगों ने छोटा बना रखा है। वो ये तो जानते हैं भगवान बहुत बड़ा है, लेकिन उनने उसको एक दायरे में बंद कर दिया है कि हाँ ये भगवान सिर्फ यही है, इतना ही सीमित दायरे में, इसकी और शक्तियाँ कुछ नहीं है, उसके और भी रूप हैं, वो कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही है। जो टीवियों में देख लिया हमने, अखबारों में पढ़ लिया, मोबाइलों में देख लिया, कार्टून के रूप में दिखा दिया, वो समझ लिया, बस वही है भगवान। और भगवान का कोई दायरा ही नहीं है। जो परमात्मा के बारे में ग्रंथों में बता के गए, अलग अलग धर्म में वही परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यानी भगवान एक है। क्यों कहते हैं? तुम्हें क्या लग रहा है कि एक है? क्या कुछ और कारण से कहते हैं? एक का मतलब होता है कि परमात्मा का एक ऐसा रूप है जो एक ही है, उसकी अलग अलग भाग नहीं है, वो एक रूप में है और उसको कोई भी क्योंकि वो खुद ही आया, खुद ही रहेगा, खुद ही समाया हुआ है हर जगह और खुद ही रहेगा, अजन्मा है। जिसके पल्ले ना पड़ रही हो तो मत वीडियो देखो, मजाक उड़ाना तो पीठ पीछे खूब हंस लेना, लेकिन तुम वही वाली बात है, जो मूर्ख शब्द है ना वो गलत नहीं है, वो सही बना है। क्योंकि हमारी सृष्टि में अल्लाह बल्लाह इतने होते रहते हैं, सबके समझ में नहीं आएगा, है नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई बुरा व्यक्ति हो, बुरे व्यक्ति के आसपास के लोग थोड़े थोड़े बुरे बुरे मिलें, तभी तो वो बुरा बना होगा, तभी तो उसके अंदर बुराई आई होगी। तो उसने कभी अच्छा आदमी देखा ना हो, उसके जीवन में कोई अच्छा आदमी आ जाए ना, वो अच्छी बातें करने लगे, अच्छी तरह से व्यवहार करने लगे, तो वो पता कैसे मैं नाटक कर रहा है। क्यों कहेगा? उसके बुरे आदमी को ये पता है कि मैं ऐसा बुरा आदमी हूँ, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, जरा गौर से सुनिएगा। बुरा आदमी कई प्रकार के होते हैं, पर बुरा का मतलब बहुत बुरे बुरे नहीं, बहुत कई तरीके के प्रकार होते हैं। मेरे लाइफ में भी बहुत तरीके के लोग आए, अपनी अपनी तरीके से धारणा रखी हुई है। तो मैं इस बुरे और सही आदमी में फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आदमी के जीवन में अगर कोई बुरा आदमी आएगा, वो बुरा उसके साथ करेगा तो भी कहेगा कोई बात नहीं, इसकी गलती हो गई है, किसी और के कारण इसे माफ़ कर देता हूँ। नहीं समझे? अच्छे आदमी के जीवन में कोई बुरा आदमी आएगा तो वो माफ़ कर देगा, क्योंकि उसे पता है मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो ये क्यों चाह रहा है, इसे माफ़ करो। बुरे आदमी के जीवन में अच्छा आदमी आता है तो तुरंत उसे बुरा समझने लगता है, और अच्छा उसमें दिख रहा होता है तो उसको नाटक समझने लगेगा, या उसे पता भी चल जाए सच में ऐसा ही है, सीधा ही है, ये लड़का सीधा ही है, फिर भी वो क्या करेगा, लोगों को ऐसी प्रक्रिया बना के रखेगा या उसके साथ ऐसा गेम खेलेगा लोगों की दूसरी नज़र में वो बुरा दिखने लगे। क्यों चाहता है वो ऐसा? क्योंकि वो मेरे जैसा बन जाए, इसलिए चाहता है ऐसा। नहीं समझे?
जिसके जीवन में कभी अच्छे लोग नहीं आए हों, वो अच्छे लोगों को कैसे समझ पाएगा। जिस प्रकार परमात्मा का ज्ञान किसी के पास हो और किसी के पास ना हो, जब परमात्मा का ज्ञान वाला उसके जीवन में व्यक्ति जाएगा तो उसे या तो बुरा समझने स्टार्ट कर देगा, या घटिया इंसान समझना स्टार्ट कर देगा, या ये समझेगा इसे घमंड है। घमंड किसके पास है? उसके पास। और बता किसी को उसके पास घमंड है कि वो बार बार भगवान की बातें करता है। भगवान की बातें करना क्या गलत होती है? जिसको भगवान की जानकारी होगी, जिसका ध्यान भगवान की तरफ लगा होगा, वो बार बार भगवान की ही बातें करेगा भाई। उसके बार बार मुख से भगवान की बातें निकलेंगी, क्योंकि भगवान की महिमा सबके समझ में नहीं आती। सबके समझ में आती, सबका बेड़ा पार हो जाता भाई, बाकी तो उसके हाथ में है। लेकिन क्या करता है इंसान? मूर्ख किसे समझ रहा है? जिसके पास नॉलेज है उसे मूर्ख समझता है। किसी ने रॉकेट बनाने की बात कर दी, वो उसे मूर्ख समझेगा। है रॉकेट मंगल ग्रह पे जाएगा कैसी बात कर दी। खुद ही चाहे टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहा हो, लेकिन वो उसको मजाक उड़ाएगा। एलोन मस्क जैसे बात करता है तो कुछ लोग उसका भी मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन वो पैसे वाला हो गया है अपनी काबिलियत से, अपने उस दिमाग से, उस समझ से, तो आज उसे मानने लगे हैं लोग। लेकिन उसको भी अभी मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे। जैसे कोई मेहनत करके आगे बढ़ के तरक्की पा ले तो उसका लोग मजाक उड़ाना स्वाभाविक होती है। ऐसी कोई भक्ति भाव में तरक्की भी अगर पा ले रहा है ना, कोई समझ उसे आ गई है, वो बता रहा है दूसरों को, तो उसका भी मजाक उड़ाना स्वाभाविक रूप है स्वाभाविक रूप। कि देखो वो इस भगवान को छोटा दिखाने की कोशिश, वो परमात्मा की अगर बात कर रहा हो तो वो उसे लगता है वो बता रहा है ये कि देखो जिस प्रकार। एक उदाहरण और देता हूँ इसी बात में, छोटा और बड़े के बारे में, कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई परमात्मा को मानता है तो दूसरे भगवान को छोटा समझता है। परमात्मा को मानने वाला कभी किसी चीज़ को छोटा समझेगा ही नहीं, ना इंसान को छोटा समझेगा, ना ही देवी देवता, ना ही किसी और भगवान को छोटा समझेगा। क्योंकि उससे जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो वो सबको उसी रूप में देखता है। उसे पता है कि ये भी निराकार का ही रूप है, यही भी परमात्मा का ही रूप है, जिस भगवान को वो मानता है। तो इसलिए वो उसके सामने भी सच दिखाता है। लेकिन उसका मजाक उड़ाने के लिए या उसकी कमी निकालने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देखो वो अपने परमात्मा को सबसे बड़ा दिखा रहा है और उसके बारे में वो जानते कुछ भी ना हो। अब कोई बड़ा है तभी तो बड़ा बता रहा भाई। अब मैं इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ, तभी आप समझ जाओगे। इंसान जो है उसके तो माता पिता, भाई बंधु, बहन भाई, छोटे बड़े सब होते हैं, लेकिन इंसान में क्या होता है, वो आना जाना लगा रहता है। लेकिन परमात्मा में आना जाना देवी देवता या और गुरुओं का तो लगा रहता है, लेकिन भगवान जो है, परमात्मा जिसे कहते हैं, निराकार जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं राम, रमा हुआ राम, राम राम सत्य है जिसे कहते हैं, है नहीं, नारायण जिसे कहते हैं, वो एक ही है। उसके रूप बहुत अनेक है। मैंने और वीडियो में समझाने की कोशिश की है। एक निराकार और साकार दो रूप होते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है समझाने के लिए कि साकार क्या होते हैं और निराकार क्या होते हैं। शॉर्ट में समझाया, और वीडियो बनाऊंगा उसमें और समझाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में निराकार रूप परमात्मा की सत्ता क्या है, यानी विशालता क्या है, इस बारे पे जिक्र किया गया। वो शॉर्ट में, कम शब्दों में ही कह सकते हैं। अभी हम टॉपिक बता रहे थे छोटे बड़े की। कोई अगर हमें ये सोचता है कोई परमात्मा की बात कर रहा है, तो वो यही कहना की कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ा परमात्मा है, उसको जानो, तुम जो मान रहे हो तुम उसे मानो, लेकिन उसको तो जानो, ये कहने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि तू उसको मत मान, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि जो मैंने देखा है, मैंने पाया है, वो मैंने समझा, तो उसको समझ ले, फिर तू देख पढ़, उस चीज़ को पढ़ाई कर जो तू पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कुछ पढ़ाई अगर इम्पोर्टेंट कोई गुरु दे के गया है, कुछ अध्यापक दे के, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। उसको ये नहीं समझना कि है ही नहीं, है नहीं, जो चीज़ है, जो सदा रहा है, सदा रहेगा, उसकी भी जानकारी किसी पे है, तो उसे मजाक मत समझो, उसे मूर्ख मत समझो। तुम्हारी नज़र में मूर्ख है वो, ईश्वर की नज़र में वो ईश्वर तुम पे ही हंस रहा होगा, उस पर नहीं हंस रहा होगा। अब छोटे बड़े की अब उदाहरण देता हूँ, तब आप समझ जाओगे। मैंने बताया कि इंसानी रूप में छोटे बड़े होते हैं। जैसे छोटा भाई है, उसके बड़ा भाई है, उससे बड़ा भाई है, तो छोटे बड़े हुए। छोटी बहन है, उससे बड़ी बहन है, उससे बड़ी, छोटे बड़े हुए। उसके ऊपर उसका माता पिता होते हैं, भाभी भी होती हैं, जीजा भी होते हैं। परिवार है, छोटा सा परिवार, अच्छा सा प्यारा सा। तो ये बताओ, अगर कोई छोटा भाई उससे बड़े भाई को और किसी परिवार के सदस्य को ना जानता हो, और छोटा भाई उससे बड़े भाई को या सबसे बड़े भाई को कहे कि मेरा यही पिता है, तो गलती कौन कर रहा है? और जो बड़ा भाई वो जानता है कि नहीं, मैं तो इसका भाई हूँ, पिता समान हूँ, ऐसा नहीं, बड़ा भाई पिता ही समान होता है, मान के चलते हैं, लेकिन मेरा कौन है? बड़ा पिता है। और उस छोटे भाई को समझाए
लेकिन उस छोटे भाई को बड़े भाई की बात समझ में ना आए कि पिता कौन है, हमारा हकीकत में पिता कौन है। ऐसी परमात्मा को जानने वाला कोई अगर किसी भगवान को मानता है तो वो ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा कोई पिता है, सबसे बड़ा अजन्मा पिता, जिसने सबको पैदा किया। जितने धर्म चल रहे हैं, जो पूजा पाठ हो रही है, उस पिता को जानकर करें, इसीलिए हो रही है। लेकिन अनजान रह के ना करें। अनजान क्यों बन गए? बहुत समय बीत गया, बहुत लोग आए, हमारे भारत में लूटा मारी हुई, अलग अलग देश के लोग आए, अलग अलग तरह के धर्म की व्याख्याएं हुई, जिनको जैसी समझते उन्हें वैसी प्रकट किया अपने धर्म को। तो अलग अलग लड़ाइयाँ झगड़ी टाइप की बातें होने लगी, तेरा धर्म बड़ा है, तेरा छोटा है, तेरा ये है, तेरा वो। लेकिन परमात्मा जिसका ज्ञान, जिसका ग्रंथ बने, जिसकी बुक तुम पढ़ते हो, जिस धार्मिक कहते हैं, मुसलमान भाई में कुरान बनी है, हिंदू भाई में भगवत गीता रामायण है नहीं, ग्रंथ बने हैं काफ़ी। ऐसी सिख ईसाई में वाहे गुरु जिसे कहते हैं, अलग अलग, मतलब ईसाई में भी आप जानते हैं यीशु भगवान को मानते हैं, है नहीं, बाइबल बनी इस तरीके से बनी है। उसमें जो जानकारी भगवान परमात्मा दे के गए, जो उनके सबसे बड़े गुरु होते थे, जिन्हें भगवान की पूजा हो रही है, ऐसे मान लो अलग अलग सभी धर्म की हो रही है, एक धर्म की नहीं हो रही है, उसको मतलब वो बताने की जो कोशिश कर रहे हैं। देख, जो बड़ा भाई बता रहा है छोटे भाई को, देख भाई मैं इसलिए आया हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मानता हूँ मैं तेरे बाप समान ही हूँ, लेकिन बाप को तो जान, पिता को तो जान, हमें जिसने पैदा किया है। तो उसे मूर्ख समझ रहा है कौन? छोटा भाई। किसे समझ रहा है? जो तेरे बाप को जानता हो, जब तेरे पिता को जानता हो, तेरे पिता जिसे पैदा किया उसे जानता हो। अब मूर्ख कौन है? वो जानना ही नहीं चाह रहा है। नहीं, मैं तो जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो ये इन्हीं की पूजा करूंगा या इन्हीं को मानूंगा। मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि मेरे पिता भी हैं इससे बड़े हैं, मुझे यही सुनाएंगे, यही पिता है मेरे। अब उसकी गलती क्या हो रही है? उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था, और वो बड़ा भाई भी बताना चाह रहा है कि ये देख, ये मेरा पिता है सबसे बड़ा, इसी ने पूरी सृष्टि ब्रह्मांड बनाया है। अब उसे समझ में नहीं आ रही पल्ले। अब वो मूर्ख किसे समझ रहा है? जो कोई व्यक्ति उसी परिवार का ही है, दूसरा व्यक्ति भी समझा रहा है नहीं हम पिता नहीं, हम पिता ही समान हैं, लेकिन हम पिता नहीं हैं। अब वो उसे मूर्ख समझ रहा है। अब बताओ मुझे, मूर्ख कौन है? जिस प्रकार एक छोटा भाई होता है, एक बीच का भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, और भाई होते हैं, और बहनें होती हैं, छोटी बड़ी बहनें होती हैं। तो क्या परिवार में जिस तरीके से भाई बंधु होते हैं, कोई कहे ये छोटा भाई है तो वो गलत है क्या? कोई कहे ये बीच का भाई है, कोई कहे ये बड़ा भाई है, कोई कहे ये माँ है, कोई कहे ये पिता है, यही सबसे बड़ा पिता है कि ये पूरे घर को चलाता है। तो मूर्ख कौन है? जो सिर्फ भाई तक सीमित है, बहन तक सीमित है, छोटी बहन तक, बड़ा भाई तक सीमित है, या जो पिता तक सीमित है, या जिसका ज्ञान पिता तक सीमित है, या जिसका ज्ञान यहीं तक सीमित है। नहीं, मैंने पिता कभी देखा है नहीं है, पिता ने पैदा किया है। पिता दूर थोड़ा सा क्या चला गया, वो ये सोच रहा है, या उसकी नॉलेज दूर क्या हो गई, पिता को भूल गया, और वो जो पिता के बारे में जानकारी उसे मूर्ख समझ रहा है, हंस रहा पीठ पीछे, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। वह अजीब तो जैसे मैंने बताया ना, मैथ के सवाल जैसी। जिसको मैथ के सवाल समझ में नहीं आए तो अध्यापक बुरा हो गया। निराकारी मिशन में बहुत सारे महापुरुष हैं, हजारों लाखों में उस ज्ञान को लिया है, उस परमात्मा को जानते हैं। कितने सारे ऐसे इस विपत्ता से गुजरते हैं, लेकिन वो निराकारी मिशन में सत्य का ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल शांत स्वभाव से रहना है, जीवन को यापन करना, प्रीत भाव बांटना है, यही सिखाया जाता है। इसीलिए किसी से बहस नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं यही मूर्ख हैं। इतनी भीड़ जा रही है, सत्संग गुरु हैं, किसी इंसान बैठा है, उसको मानते हैं भगवान। निराकार और साकार और आकार, निराकार और साकार, इसकी वीडियो बनाइए, आप समझ जाना कि जो सारे के रूप में होता है वो भगवान के बराबर है या नहीं, और वो क्यों आता है, क्यों जानकारी देता है, इसकी भी उस वीडियो में मिल जाएगी हमको। मैं इस टॉपिक पे, मूर्खता वाली पे, मैंने उस मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई सच में मूर्ख को दूसरे को मूर्ख समझ रहा है तो पहले उस चीज़ का ज्ञान ले ले, उस चीज़ की जानकारी ले ले। और हमारा फर्ज बनता है कि किसी की आंखें खोलो, पट्टी हटाने का हमारा फर्ज बनता है। और अभी भी इतनी वीडियो के बाद अगर उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने देखा नहीं परमात्मा, उसे अजीब लगेगा कि कुछ तो बता रहा है, ये तो लगेगा कि कोई जानकारी तो दे रहा है, कोई परमात्मा कुछ तो है वहाँ पे बताया जाता है। मुझे समझ में तो कुछ तो आ रहा है, अगर इतना कह रहा तो कुछ तो है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मूर्ख कौन है, असलियत में मूर्ख कौन है। अब आप मुझे बताइए, मैंने 2-3 उदाहरण दिए, इसमें कौन मूर्ख है? सिद्ध करा नहीं करा? अगर अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सिद्ध नहीं हुआ है तो मूर्ख ही रहो। मैं किसी से ये नहीं कहना चाहता तुम बुरे हो,
बस एक कहते हैं जानकारी शब्द है, ज्ञान भी उसे कहते हैं, जानकारी भी कहते हैं, नॉलेज भी कहते हैं इंग्लिश में, समझदारी भी कहते हैं अगर अलग अलग शब्दों में हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। अब किसी के पास ये चीज़ नहीं है किसी चीज़ की, तो उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। क्यों? उसकी नॉलेज उसे नहीं है, इसीलिए उसे मूर्ख की समझ नहीं है। आंसर आपको मिल गया होगा इस सवाल का भी, है ना? इसीलिए कभी भी कोई भी किसी के जीवन में भक्त जैसा कोई व्यक्ति आए, अगर वो परमात्मा की बात कर रहा है और वो खुल के कहना चाह रहा है मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, तो उसको मूर्ख कदापि मत समझना। लेकिन उसकी बातें थोड़ी सी अलग होंगी। क्यों होंगी इस पे भी आज बता देते हैं। परमात्मा का जो रूप है वो बहुत अद्भुत है। जो देखता है, जो जानता है, वो उसकी व्याख्या करता फिरता है। कभी फेसबुक पे व्याख्या करेगा, कभी व्हाट्सएप पे व्याख्या करेगा, कभी इंस्टाग्राम पे व्याख्या करेगा, कभी लोग बैठेंगे वहाँ कोशिश करेगा, या कोई पूछने की कोशिश करेगा तब बताने की कोशिश करेगा। ये सब चीज़ें उससे होती रहेंगी, क्योंकि यार सामने जब तुम्हें परमात्मा की जानकारी है तो तुम्हारा मन करेगा, आपका जीवन कैसा भी रहे, कैसे भी बीते, लेकिन परमात्मा की कहीं नॉलेज है, जानकारी है, तो आपको लगेगा कि यार मेरे जानने वालों को भी ये परमात्मा मिले। लेकिन वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि गुरु ने बताया है। अगर जिसका मन इच्छा है वो उस परमात्मा को देख ली। मन इच्छा उसकी होती है जिसमें भगवान की श्रद्धा, विश्वास होता है मुझे भगवान को पाना है। जिसको विश्वास ही नहीं होगा वो क्यों तुम्हारे पीछे पड़ेगा, क्यों तुमसे पूछेगा मुझे बताओ परमात्मा बारे। जो अगर परमात्मा के बारे में जानना चाहता होगा, भगवान को बारे में जानना चाहता होगा, वो व्यक्ति तड़पता है मुझे उसके बारे में 100% जानकारी चाहिए। मैं जिस भगवान की भी पूजा पाठ कर रहा हूँ वो तो मेरे हैं ही इष्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति बता रहा है तो मैं सुनूंगा, पहले पता करूंगा, पूरी 100% जानकारी लूंगा। कौन कहेगा? जो परमात्मा को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, जिसकी भक्ति भगवान में लगी होती वो जानना चाहता है। अन्यथा भक्ति तो बहुत प्रकार की हो रही है, वो ही पूछना चाहेगा। और कौन नहीं पूछना चाहेगा? जो भक्ति करके भी भक्ति नहीं कर रहा होता वो पूछना नहीं चाहेगा, वो उसको मूर्ख समझेगा। ये देखो ऐसी ऐसी बातें करता है, भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान सामने है, भगवान ऊपर है, भगवान नीचे है। उसे दिख रहा है इसलिए वो कह रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है इसलिए तुम उसे पागल समझ रहे हो। निराकार दाएं भी हैं और बाएं भी है, और आगे भी है, और ऊपर भी है, और नीचे भी है। लेकिन मैं देख के बता रहा हूँ और तुम समझ रहे हो कुछ बता रहा है, इतना फर्क है हम दोनों में। कैसा भी समझना भाई, कभी मूर्ख किसी को मत समझना। मूर्ख उसे कहते हैं जो किसी चीज़ की जानकारी ना लेना चाहे, किसी चीज़ के बारे में जानना ही ना चाहे, उसे मूर्ख कहते हैं। और उस किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके पास जानकारी हो उसको मूर्ख समझे, उसे मूर्ख कहते हैं, ना कि उसे मूर्ख कहते हैं जो तुम समझ रहे हो, है नहीं? अच्छा, अब इस पे एक बात पे और आते हैं। कहते हैं कि भगवान जो परमात्मा के बारे में जानता हूँ वो समझा कि परमात्मा के कोई हाथ पैर नहीं, कोई शरीर नहीं, वो एक समाया हुआ है हर चीज़ों में। व्यापक शब्द जिसे कहते हैं, व्यापक पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी हुई। व्यापक, हर चीज़ में व्याप्त, हर एक चीज़ में व्याप्त, एक ऐसा तत्व जो सब में समाया हो। इंसान तो छोड़ो, पेड़ पत्ते तो छोड़ो, जानवर छोड़ो, पृथ्वी छोड़ो, गैलेक्सी छोड़ो, यूनिवर्स छोड़ो, अनंत शब्द सुना है? अनंत पढ़ा तो होगा ना, थोड़ा सा पढ़ना पहले। अनंत किसे कहते हैं? जो अनंत है उसको मैं देख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। इतना फर्क तुम में है, ठीक है? इसलिए मजाक उड़ाओ तो उतना उड़ाओ जितना कि खुद की बेइज्जती ना हो। देखिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया कि इससे लोगों की पट्टी खोलने। किसकी मैं पट्टी खोलना चाह रहा हूँ ये भी आज के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई अनजान व्यक्ति मेरे यहाँ ये वीडियो देख रहा है तो वो उस चीज़ को समझे, है नहीं? मैं उसको नहीं जानता तो इसकी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। वो जैसा समझे, जैसी सोच है उसकी, वो वैसी बात करेगा। लेकिन जो मेरे दायरे में लोग हैं, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, जो मुझे अगर इस मामले में मूर्ख समझ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी जो सच्चा है। ज़्यादातर पागल और मूर्ख उसी समझा जाता है जो अद्भुत जानकारी रखता है। छोटी छोटी जानकारी तो जैसे भेड़ होती ना, एक भेड़ चलती है तो 10 भेड़ उसके पीछे भागती हैं।
जो अकेला चलता है वो अलग ही होता है और डिफरेंट दिखता है। और उसी की ना समाज जो होता है, या कहें जितने भी बड़े बड़े लोग आए, उसी की तारीफ करते हैं। भेड़ की तारीफ नहीं होती। जो 50वीं भेड़े अगर वो गोल गोल घूमने लगे तो वो भी गोल गोल घूमेंगी। पहाड़ पे चढ़ना तो पहाड़ पे, गिरने खाई भी तो वो वहीं पे भी खाई पे भी कूद जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये टॉपिक सिर्फ इसलिए छेड़ा, ये बताने की कोशिश करी, मेरे जो गोले में आते हैं, यानी मेरे जो दायरे में आते हैं, चाहे वो दोस्त में आते हों या रिश्तेदार में बहुत तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग रिश्ता होता है। रिश्ता शब्द जहाँ जहाँ आ रहा है और मेरी वीडियो जो देख रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना मुझे कुछ आता है। लेकिन मूर्ख अगर तुम समझ रहे हो तो समझो। लेकिन जिस चीज़ की मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं, और वीडियो बना रहा हूँ, या अलग से कभी हम बैठ के चर्चा करने लगते हैं, तो आप अगर हमें मूर्ख समझ रहे हैं तो आपकी गलती नहीं, ना मेरी कोई गलती है। मैं आपसे जबरदस्ती करता किसी के बारे में तो हो सकता है मेरी गलती हो सकती है, आप समझ नहीं पा रहे हो, है नहीं। मैंने कभी जबरदस्ती तो करी नहीं, तुम इसको जानो। हमारे यहाँ सत्संग हुई, नहीं आए, काफ़ी लोग आए, तो जिसे समझ थी वो आया। अब कितने ऐसे भी जो आसपास के लोग बैठे होंगे, तो भाई उनको समझ आई होगी तो वो समझेंगे, नहीं समझ में आएगी तो मूर्ख ही समझेंगे ना। अब उनकी नॉलेज वहाँ तक होती तो वो खटाक सीन में पॉइंट क्लियर कर जाता, कुछ बता रहे हैं। यानी नॉलेज की, परमात्मा भगवान के बारे में अगर नॉलेज सच में होती पूरी तरीके से, तो खटाक सीन पॉइंट काम कर जाता। कुछ परमात्मा के बारे में बताना, कुछ दिखाने की, कोई चीज़ है उसके बारे में बताने की कोशिश करना, उसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन जिनने नहीं कोशिश करी वो क्या समझेगा, मूर्ख। तो ये सब बहुत प्यारा है, मूर्ख। यानी किसे समझते हैं, जिसे जानकारी है उसे मूर्ख समझते हैं, और जिसे जानकारी नहीं है उसे कौन समझते हैं, वो क्या समझता है अपने आप को, मुझे सब कुछ ज्ञान है। मैं अगर किसी चीज़ की भक्ति भाव कर रहा हूँ तो मुझे पूर्ण ज्ञान है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, मैं इसी में जाके जीवन यापन करूँगा। तो इसीलिए किसी को ये नहीं कहा जाता तुम इसमें आओ या उसमें जाओ। जिसका मन इच्छा होती है भगवान को जानने की, परमात्मा को जानने की, जिन्हें सृष्टि बनाई है, वो आता है यहाँ पर, वो पूछता है, वो क्वेश्चन करेगा। जिसके मन में इच्छा हो, जिसकी इच्छा ही नहीं होगी, जिसके अंदर इच्छा है ही नहीं, परमात्मा भगवान क्या है उसकी वो बुराई करता फिरे कोई, वो देखो निराकार निराकार पता नहीं क्या है, कितने को तो ये नहीं पता निराकार का मतलब क्या है। परमात्मा हिंदू लोगों में जानते हैं तो उसको मानते होंगे कि हाँ कुछ तो है, परमात्मा है, भगवान है, बस इतना जानते, इससे आगे नहीं जानते, परमात्मा की व्याख्या नहीं करने जानते होंगे। ऐसी दूसरी धर्म वाले दूसरी धर्म की बुराई करेंगे, दूसरे धर्म वाले दूसरे धर्म की बुराई करेंगे, है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति होगा तो उसके भगवान की बुराई करें, उस भगवान के जो जैसे राम हैं, उस राम की बुराई। देखिए मैं इस मैटर पर सीधी बात कर लूँ, किसी भी धर्म में कितने भी लोग हों, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, जिसको जैसी नॉलेज मिली है, जितनी नॉलेज बची है उसी हिसाब से मिली है। बात है ये, पॉइंट ये है, वो उसी पे व्याख्या करने पे आ जाते हैं। पूरी जानकारी होती है तो किसी राम पर, किसी अल्लाह पर, किसी वाहेगुरु पर, किसी ईशु पर उंगली ना उठती। सब कहते हैं परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईशु और वाहेगुरु एक है, निर्गुण निराकार है। लेकिन बुराई एक दूसरे की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। जब नहीं है तभी तो बुराई कर रहे हैं, है नहीं। अब बुराई अगर बात आती तो बुराई भी कई तरीके की होती है। नॉर्मली बात अगर हम समझें, अगर किसी धर्म में कोई भगवान है, परमात्मा है, या किसी की हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम अगर भगवान की बुराई कर रहे हैं तो तुम गलत हो। अगर उसमें रहने वाले व्यक्ति की अगर कोई कमी निकाल दी, अगर उन्होंने गलती की है तो सुधारने के लिए बताया, तो आप गलत नहीं हो। इसलिए अलग अलग धर्म में लोग गलत हो सकते हैं, भगवान गलत कभी नहीं हो सकता। जो सृष्टि को बना रहा है वो तुम्हें क्यों गलत बनाएगा। तो वो तो कहते हैं ना, भोला है, सबको माफ़ कर देता है, उसको रूप अनेक हैं, वो इसमें गुण ही ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये, जिस धर्म में जो लोग होते हैं, जो लोगों को नॉलेज होती है ना कि भगवान क्या है, उसे छोटा समझ रहे होते हैं, दूसरे के भगवान को छोटा समझ रहे हैं, उसके भगवान को छोटा समझ रहे हैं, तो वो उनको ज्ञान या नॉलेज नहीं है, इसलिए छोटा समझ के वो छोटे ही रह जाते हैं। और इसी कारण से लड़ाई दंगे जो हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, या गालियाँ गलौज जो परमात्मा या भगवान के नाम पर की जाती हैं, वो इसी का ही कारण है। और इसको छोटे रूप में देखेंगे तो आसपास के जो हमारे होते हैं, वो जो मूर्ख समझते हैं ना,
तो वो उन्हीं के समान होते हैं। जैसे कोई दूसरे से धर्म को दूसरे वाले को समझने लगता है कि तेरा भगवान कुछ भी नहीं है, और वो क्या है, तेरा भगवान कुछ भी नहीं है। अगर वो दोनों लोग जानते होते भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तो क्या उसके मुंह से ये निकलता कि तेरा भगवान कुछ नहीं है? उसकी नॉलेज है किसी चीज़ की, जैसे भगवान कई हमने रूप दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, तो उसमें हम बात तो कर सकते हैं कि ये भगवान है, इनकी ये परिवार था, उन्होंने ये किया लाइफ में, ये समझा के गए, ये ज्ञान दे के गए, ऐसे करके हम समझा सकते हैं, तो वो गलत नहीं होता। लेकिन किसी का मजाक उड़ाना और मूर्ख समझना, ये बड़ी मूर्खता की पहचान होती है। मैं चाहता और लंबी वीडियो बना सकता था, इसको शॉर्ट में कम से कम शब्दों में 40 मिनट की वीडियो हो गई है। वैसे तो मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत मन अभी भी कर रहा है कि मैं इसको और टॉपिक बड़ा रखूं, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो लोगों के समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये वीडियो से काफ़ी लोग जो परमात्मा को जानते होंगे, निराकार को जानते होंगे, अजन्मा को जानते होंगे, शक्तिमान को जानते होंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से, जिनके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं मूर्खता वाली, तो वो समझते होंगे। और जो नहीं जानता है वो अभी भी जैसा समझ लें, अगर उसके अंदर कुछ ज्ञान होगा, उसके दिल में कोई इच्छा होगी भगवान के प्रति, जिसे कहते हैं श्रद्धा, या किसी दूसरे के प्रति, तो वो जाग जाएगा कि यार नहीं, वो सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती थी। अगर अभी भी नहीं आया तो भाई सबका जीवन है, कैसे भी जियो, जीवन कट जाएगा, हम चले जाएंगे, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सबको मिट्टी में मिलना है। कोई सा धर्म का व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस मिट्टी में निकला है और मिट्टी में ना मिले, है नहीं? क्योंकि इस मिट्टी से, इसीलिए ये क्यों कहा जाता है कि मिट्टी से निकला मिट्टी में ही मिल जाना है, और मिट्टी से ही बना क्यों कहा जाता है? इस परमात्मा से पूरी सृष्टि निकली, सृष्टि गई, आई और गई, ये परमात्मा करता है। जब सृष्टि निकल के आ रही है, जा रही है, तो हम मिट्टी क्या है? कई पदार्थ होते हैं, मिट्टी का पदार्थ का नाम दे दिया है। हम इस मिट्टी में ही जाएंगे, इस मिट्टी में ही निकलेंगे, यही सत्य है। और इसलिए राम नाम सत्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो अजन्मा है, निराकार है, हर जगह समाया हुआ है। दुनिया बनेंगी, बिगड़ेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन परमात्मा वैसा ही बरकरार रहेगा। हम आएंगे, जाएंगे, इसलिए कहते हैं राम राम सत्य है। सत्य का मतलब जो सत्य है वही रहेगा, और कुछ नहीं है। हम आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ भी करें, हमारे कर्म के अनुसार हमें जो भी दंड दिया जाए, वो परमात्मा निर्णय करेगा। तुम निर्णय बस ये कर सकते हो, सुधार सकते हो अपने आप को, और कोशिश ये है सुधारने के साथ साथ परमात्मा को जान लो। बाकी जीवन सबका अपना अपना है, इसमें भगवान का भी निर्णय, कई बार देवी देवता, कई बार भगवान हमारी धरती पे आके ये समझा के गए, देख पार्थ, मैं तेरे जीवन में तेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं उस पर कोई भी आभार या कोई भी भार नहीं रखना चाहता। जो तेरा अच्छा है, जो तेरी मन इच्छा है, वो तू उसी तरीके से अपने जीवन को यापन कर। अच्छा करे या बुरा करे, वो तेरा कर्तव्य, तेरा निर्णय, तेरा शरीर है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, बस तुझे एक दिशा देना चाह रहा हूँ, सच्चाई की और सत्य की दिशा। वो जो लेना चाहे वो पाले, जब लेना चाहे तो मत पाओ। दास को क्षमा करना, किसी के दिल पे ठेस पहुंची हो, दास को कुछ नहीं आता है, बस सीख रहा है, सीखने की कोशिश करता रहता है। ज्ञान को जितना कहते हैं अपने अंदर समाने की कोशिश करो या सीखने की कोशिश करो, उतना कम है। ज्ञान शब्द ही इतना बड़ा है कि उसको कोई भी 100% कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि पूर्ण हो सके। कोई भी जीवन में, कोई भी शारीरिक रूप में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, या कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि जो रूप लेके धरती पे आते हैं, वो भी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उनसे भी कुछ मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, वो धरती पे भगवान रूप लेके आया, तो इंसानी रूप में वो आता है समझाने के लिए, और उससे भी अच्छाई के साथ साथ कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, है नहीं? तो उनको भी हम लोग गलत नज़र से देखने के लिए, विपक्ष पार्टियां जो होती हैं, जैसे जो उनको नहीं, किसी और किसी भगवान को नहीं मानते, उसमें कमियां निकालना, ये देखो वो कमी है, वो इसलिए बताया गया कि इंसान कभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। और इंसान में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सबको मूर्ख समझता है। इसलिए बख्शना, दास को कुछ नहीं आता, दास सीख रहा है आप सबसे, और आगे वीडियो बनाते रहेगा। निरंकारी महापुरुषों की सभी के लिए धन्य निरंकार जी, और इस ज्ञान को और उजागर करिए, और जो इस ज्ञान को नहीं लिए हैं वो उसको समझने की कोशिश करें। सबको नमस्ते, और नेक्स्ट वीडियो और भी टॉपिक पे बनाएगा दास। नमस्कार।